मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी आगने को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ। एक्चुअली स्कूल ही ड्रॉप करके आई हूँ, स्टॉप पे ड्रॉप करके आई हूँ। और सुबह बहुत ज़्यादा बारिश थी, आधी रात से स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी बारिश थी। तो पहले तो मुझे था कि मैं उसको स्टॉप तक भी कैसे ड्रॉप करूँगी, क्योंकि अम्ब्रेला ना बच्चे ले नहीं पाते हैं, अभी छोटे हैं तो उनको आइडिया नहीं है। शुरू से ऐसा भी है कि शायद ज़्यादा अम्ब्रेला वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ी भी नहीं है, तो इसलिए भी। और अम्ब्रेला की जगह रेनकोट था, पर वो रेनकोट उसको टाइट हो गया है, तो अब न्यू रेनकोट उसको लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये, रेनकोट ले भी लो, अम्ब्रेला भी ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पानी इतना भरा हुआ है सड़क पे, बाहर रोड्स पे, कि बच्चे को ना स्टॉप तक छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी पता है क्या प्रॉब्लम है? पेट्स रखना सबको अच्छा लगता है, ठीक है। अब जो तो बेचारे आवारा हैं, डॉग्स वगैरह, उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे पेट्स है ना, वो सबको बहुत पसंद होते हैं। लेकिन जब वो कहीं पर भी लाइक जो उनका अपना डिपार्टमेंट होता है, जब वो कहीं कुछ करके आते हैं, तो उसको कोई उस टाइम तो उठा भी देना चाहिए। लाइक अब वो टाइम ही रहा है कि आप कहीं भी करवा के आ गए, और पहले ही सड़कें गंदी हो आती हैं, और उसके बाद ना वो जगह 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 चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच बता रही हूँ, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट ऐसा होता है। पेट्स रखो, बहुत प्यार से रखो, उनको घुमाओ फिराओ, सब कुछ करो। मुझे खुद को बहुत पेट्स पसंद है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जैसे आप गांव वगैरह की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि गंदगी की उसमें वो आपके खेत हैं, कहीं भी आप ले जाते हो या कुछ भी। यहाँ क्या है, रोड्स के ऊपर जगह जगह, क्योंकि हर एक घर में ऑलमोस्ट पेट्स मिल ही जाते हैं, तो या 2-3 घर में से किसी एक में तो पेट होता ही होता है आजकल। तो आप लेके जा रहे हो, वो कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर भी करना चाहिए उस टाइम पे उस चीज़ को। चलो कोई बात नहीं, इसको भी साइड रही थी, लेकिन पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि बच्चों को स्टॉप तक छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो गया आज। लेकिन फिर भी चलो, ये भी फ़नी चीज़ें है ना, मतलब ये भी बच्चों को यही तो आदत पड़ेगी हर चीज़ की, या कुछ भी देखने की, कि हाँ। नहीं तो इनको क्या है, इनको तो हर चीज़ मिल जाती है। हम मतलब ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिलती थी, हमें भी हर चीज़ मिल जाती थी। मतलब ये जो एक चीज़ होती है ना, हमें तो ऐसा नहीं मिलता था, इनको नहीं। अपने टाइम के अकॉर्डिंगली सबको बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हमें भी मिली थी, इनको भी मिलेंगी, और हमसे पहले वालों को भी मिलती थी। लेकिन हर एक इंसान यही बोलता है, हमारे टाइम में ऐसा होता था। हर एक टाइम का अपना एक जगल होता है, ठीक है, अपना एक जगल, अपना एक स्ट्रगल होता है। तो आगने का स्ट्रगल आज का ये था, क्योंकि वो बहुत कम पानी वगैरह में ऐसे गया है, तो आज बीच बीच में से बड़ी मुश्किल से उसको मैंने स्टॉप तक पहुंचाया है। अब तो वो इतने छोटे बच्चे भी नहीं रहे ना कि गोद में उठा के उनको छोड़ दो। थोड़ा सा डर इसलिए लगता है क्योंकि पानी बिल्कुल भरा हुआ है साइड में, थोड़ी सी जगह से चलने के लिए। अगर वहाँ से बच्चा थोड़ा सा भी मतलब हो जाता है कई बार, यार टाइम का नहीं पता लगता, तो नीचे की तरफ को ना थोड़ा गिरने का खतरा है, और कुछ नहीं। ऐसा थोड़ा सा इशू था उस चीज़ का, पर चलो अब तो उसको छोड़ दिया है। अब ले भी आएंगे दिन में, बस टचवुड दिन के टाइम में बारिश ना हो, ऐसे फिर भी ले आएंगे, बस बारिश ना हो। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे ना मतलब खेल रहे होते हैं, पानी में मज़े कर रखे थे उन बच्चों ने वहाँ पर, हम अपने बच्चों को बचाते रहते हैं कि नहीं नहीं इसमें मत जाओ। मुझे तो स्कूल टाइम का याद है कि जब मैं स्कूल जाती थी या स्कूल से आती थी और बारिश होती थी ना, बहुत इंजॉय करती थी मैं उस टाइम पे। और हाँ, मेरा कोई इतना ध्यान नहीं देता था कि स्कूल छोड़कर भी आना है या स्कूल से लेकर भी आना है। बहुत छोटे में ज़रूर गए होंगे, शायद आग में जितने होंगे तब भी हम गए होंगे, लेकिन जैसे सेकंड थर्ड में तो कभी किसी ने नहीं ऐसा किया कि स्कूल छोड़ना है या स्टॉप तक भी छोड़ना है। अब वो बात नहीं है, अब छोड़ना पड़ता है, अब टाइम ही ऐसा है, ठीक है। तो वो चीज़ें तो अभी बस उसको छोड़कर आई हूँ, और देखी थी बच्चे बहुत कुछ बच्चे ना बड़े खेल रहे थे बाहर पानी में, ठीक ठाक। तो और हम अपने बच्चों को बचा रहे थे, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। तो ऐसा है। चलिए, अब सुबह सुबह का टाइम है, और मेरी पफ़ी आइज़ देख के पता ही लग रहा होगा आपको कि अभी तो मतलब शुरुआत ही है। ऑब्वियसली बिल्कुल को छोड़ कर आई हूँ, तो भी बस अब थोड़ा सा साफ़ सफाई का और सामान समेटने का टाइम शुरू होता है। कोशिश स्टार्ट हो गया कि खाने के लिए क्या बनेगा लंच के लिए, क्योंकि मैं अभी ही बना दूँगी, दिन में नहीं बनाऊँगी, अभी बना दूँगी। और हाँ, एक चीज़ बताती हूँ आपको। पिछले वाले वीडियो में ना एक चीज़ थी कि जो मेरा ना फ़ैन जब मैंने बंद किया तो धूल उसमें दिख रही थी। चलते हुए फ़ैन में तो वैसे भी नहीं पता लगता कि क्या है, धूल दिख रही है कि नहीं दिख रही है। वैसे मैं पानी भी डालती हूँ साथ साथ पौधों में, तो मैं देख रही थी कि उसमें धूल दिख रही है। उससे 2 दिन पहले ही मैंने एक कोट पढ़ा था, इवन मैंने शेयर भी किया था एफबी पे, कि एक हॉल में 2 पंखे होते हैं। तो कोई लोग बाहर से आते हैं और वो देखते हैं कि एक पंखा ना बहुत गंदा होता है,
ठीक है। और एक जो पंखा है ना वो बिल्कुल साफ होता है, जबकि दोनों एक ही कमरे में है। तो एक बिल्कुल साफ है, एक गंदा है, ऐसे कैसे, है ना? तो उसी कोर्ट में लिखा कि जो जिम्मेवारी लेता है गंदा भी वही होता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है कि जो जिम्मेवारी लेता है गंदा भी वही होता है। उसी अगर आप किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेते हो, ठीक है, तो हमेशा देखना कि कमियां निकलती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वैसे ही इस चीज़ की बात है। वैसे मैं ये नहीं बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर के पंखे गंदे रखना शुरू कर दो कि ये तो जिम्मेवारी लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बट ऐसा होता है। मैंने भी देखा है कि हमारे हर एक कमरे के फ़ैन बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं, इवन हॉल का भी गंदा नहीं है, लेकिन हॉल वाले में हल्की फुल्की धूल है। लेकिन जो हमारा रूम का है ना, मतलब वो उसमें बहुत जल्दी डस्ट आ जाती है। मतलब अगर आप महीने में, मैं तो ये अब हर रोज़ तो कौन क्लियर कर पाता है, हर हफ्ते भी कौन कर पाता है, पर मैं महीने में एक बार ऐसा होता है कि चलो सूखे सूखे कपड़े से, क्योंकि मेरा हाथ पहुंचता नहीं, तो जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना कर देती हूँ। फिर चीनू को जब लगता है, उनको बहुत टाइम बाद लगता है टाइम, तो वो करते हैं। तो ना ही ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं इतने ऊँचे, मैं चढ़ना ही नहीं चाहती इतना ऊँचा जाके और साफ़ करना नहीं चाहती, तो जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। तो वो ना गंदा दिख रहा था, तो मुझे ध्यान आया कि ये बेचारा इतनी ज़िम्मेवारी लेता है, दिन रात चलता रहता है वो पंखा हमारा, तो उस पंखे में इतनी धूल बैठ गई है ना, मैं सोच रही थी सारे पंखे तो साफ़ हैं, यही इतना गंदा क्यों है? क्योंकि वो ज़िम्मेवारी लेता है, इसलिए वो गंदा है। जो आपने वीडियो में देखा कि मेरी जो मशीन है वो उनको वो चेक कर रहे थे। मेरी मशीन यार बहुत पुरानी मशीन नहीं है, ये बहुत नई है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ 3 साल हुए हैं लिए हुए मशीन को। लेकिन इसमें एक ऐसा फॉल्ट आ गया है कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे हमने शिफ्टिंग करी यहाँ पर, और बार बार की जो शिफ्टिंग होती है उससे ना मशीन या ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और इस मशीन के साथ ये हमारी सेकंड शिफ्टिंग थी, मतलब अब ये यहाँ पर कंफर्म है कि ये यहीं पर है, बट इस मशीन के साथ ये हमारी थर्ड शिफ्टिंग थी। और हुआ क्या कि जब हमने यहाँ शिफ्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने चीनू को बहुत कहा था, मशीन के पीछे जो ये वाली फ्रंट लोड होती है ना, इनके साथ ना एक पीछे ना कुछ दिए होते हैं कनेक्शंस, जैसे वो लगाने होते हैं। अगर आप कहीं भी शिफ्ट कर रहे हो, चाहे घर में ही शिफ्ट कर रहे हो, आप उनको लगाओ और उसके बाद शिफ्ट करो। उससे क्या होता है, जो बीच का जो राउंड वाला होता है ना, वो हिलता नहीं है। ठीक है, तो जब हमने शिफ्ट किया तो मैंने चीनू को बोला उस टाइम पे कि यार ये लगा लो। ये बोलते नहीं नहीं, इनको पता होता है, ये कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत कहा उस टाइम पे सच में कि प्लीज़ यार लगा लो, मे भी कोई फॉल्ट ना आ जाए मशीन में। आई डोंट नो फॉल्ट आया है मशीन में उस वजह से आया है या क्या, क्योंकि लेकिन जिस दिन वो यहाँ पर आई उसके बाद से मशीन में ना एक चीज़ हो रही थी, बहुत आवाज़ आ रही थी मशीन में। कुछ टाइम बाद वो मशीन में आवाज़ आना बंद हो गया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ना जैसे हैंग होने के इशू आने लग गए, कि बीच में ही ना जो डिस्प्ले होता है वो वहाँ पर बस हैंग जैसा लग रहा था मुझे कुछ। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने स्पिन करे हैं लेकिन स्पिन तो हुए ही नहीं अच्छे से। ठीक है, वैसा का वैसा ही है सब कुछ। और उसके नेक्स्ट डे ही मशीन ने वर्क करना ही बंद कर दिया बिल्कुल। और उस चक्कर में मशीन के अंदर 2 दिन कपड़े सड़े। आप लिटरली सोच सकते हो कि अगर एक दिन के जो कपड़े हैं ना, अगर वो भी आपका दिन या शाम तक पहुंच जाते हैं गर्मियों में, तो उसमें इतनी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो मशीन है ना, वो लॉक सिचुएशन में चली गई, वो अनलॉक भी नहीं हो रही थी। और वो 2 दिन तक मशीन में मतलब वैसे ही रहे, एक पूरा दिन और अगला शाम तक, मतलब पूरे 2 दिन तो नहीं होंगे, पर हाँ जब वो मशीन को ठीक करने हमने बुलाया तो वो लोग आए, तो उन सच बताऊँ तो उनको कोई फ़ॉल्ट नहीं पाया। उन्होंने बोला मोटर ख़राब हो गई है, ठीक है, उसके लिए मोटर लानी पड़ेगी। तो 2 दिन वेट किया। एंड मैंने ये चीज़ एक्चुअली वीडियोज़ में कहीं भी शेयर नहीं करी थी, क्योंकि ये वीडियो मेरी मम्मी भी देखती हैं, तो मुझे डाउट था, वो उनको टेंशन हो जाएगी तुम्हारी मशीन इतनी जल्दी ख़राब हो गई या ऐसा कुछ हो गया। तो फिर बस ऐसा कुछ था। एंड फिर मोटर को चेंज कराया गया और फिर चेक किया गया। तो जो अभी था वो मोटर को वो लोग चेंज कर रहे थे। एंड आपको सच बताऊँ तो मोटर का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मोटर ठीक करने के बाद भी उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। मेरे मन में ऐसा हो सकता है इसमें बहुत माइन्यूट कोई चीज़ है जो ये लोग कैच नहीं कर पा रहे, बेशक वो उसके मैकेनिक है, लेकिन मुझे जो लगता है ना वो बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत छोटी सी कोई चीज़ है, बड़ा कुछ नहीं है, छोटा सा है कहीं कुछ, और वो चीज़ कैच नहीं हो पा रही, क्योंकि
अब मतलब अभी आज मोटर को लगाने के बाद अभी इन्होंने अपने साथ एक पीसीबी भी लेकर आए थे, वो उन्होंने चेक करी तो पीसीबी वो वाली पीसीबी तो नहीं चली मतलब मोटर में होता है पीछे एक पार्ट होता है इसमें, तो वो उन्होंने ट्राई किया तो वो नहीं चला। अभी उन्होंने कहा है हमने न्यू पीसीबी लेकर आएंगे और फिर ट्राई करेंगे, तो देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन मशीन सच में धक्का ही लग गया है हम लोगों को, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 3 इयर्स हुए हैं। अगर ये 2 इयर्स ही हुए होते ना इसको, तो ये वारंटी में थी, है ना, और हर चीज़। अब मशीन में कोई ऐसा फॉल्ट आना जिसका पता ही नहीं है, तो आप नहीं मानोगे, एक मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती है ना, उसमें अचानक से जो ये खर्चे आते हैं ना, ये बहुत बुरे होते हैं। सच बता रही हूँ आपको, बोलना बहुत मतलब सबको लगता है ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बट ये सच्चाई है। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, आपको ये जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, और फिर कोई बोलता है अब ये फॉल्ट आ गया, ठीक है, और वो छोटा मोटा फॉल्ट नहीं है, वो कुछ बड़ा है, तो ऐसा अभी तो इनकी तरफ से बड़ा ही है, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं ऐसे। तो मैं कह रही थी यार इससे डबल में तो मशीन आ जाती है जितने में आप इसको ठीक करके जाओगे, तो बड़ा मतलब बुरा लग रहा था, क्योंकि अभी 3 इयर्स हुए हैं। बड़े शौक से हमने फ्रंट वाली ये ली थी, फ्रंट लोडेड मशीन, और ऐसा नहीं होता है कि हर एक मशीन ख़राब होती है, इसमें बहुत कम फॉल्ट आते हैं। अगर इसमें कोई फॉल्ट आया भी है तो इसके सिर्फ मुझे यही रीजंस लगते हैं क्योंकि इसके साथ हमने 2 बार शिफ्टिंग करी है, और जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बार बार ऊपर नीचे यूँ घुमाते रहते हो तो फॉल्ट आना होता है। बहुत हैवी मशीन है ये ना, इसलिए इसको यहाँ वहाँ खिसकाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, मशीन बहुत अच्छी है, जब वर्क करती है ना तो बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन इसलिए मुझे लगा था कि यार जल्दी ठीक हो जाती, या कुछ भी मुझे काम से नहीं पर मेरी मशीन ठीक हो जाती, बस ऐसा। और ये व्लॉग को मैंने एंड अभी तक किया नहीं था। और मशीन जो है ना, एक्चुअली में ये नेक्स्ट डे है, जो मशीन का जो ये काम था ये अभी कल हुआ है, पर काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा है, इसलिए उसके आगे मैं कुछ कर ही नहीं पाई। इवन कुकिंग का टाइम भी, कुकिंग भी बहुत लेट हुई, क्योंकि ये काम बहुत लेट तक चला है। इसमें थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है। इसमें अगर आपकी कोई टॉप लोडेड हो ना तो वो ईजी होती है करने के लिए, ठीक करने के लिए भी। फ्रंट लोड को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रंट लोड मशीन मत लो, इसका मतलब ये है कि जब आप फ्रंट लोड मशीन लो तो उसको ध्यान से वर्क करो, ठीक है। मीन्स वर्क तो सभी ध्यान से ही करते हैं, हमने भी कोई ऐसा बिगाड़ के नहीं किया, बहुत अच्छे से किया है। बट जो ये होता है ना कि हाँ, एक चीज़ और, जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर शोरे की बहुत प्रॉब्लम होती है। शोरा मीन्स जो आप पानी के साथ जो साइड में मतलब पानी आप इकट्ठा करते हो तो साइड में जो वाइट वाइट की जो लाइन रह जाती है ना, वो चीज़, वो सॉल्ट वाला, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ बहुत है, तो उसकी वजह से भी मशीन्स ख़राब होती हैं, ठीक है। तो पहले हमें यही लगा था कि ये शोरे की वजह से है, लेकिन ये शोरे की वजह से नहीं था। एंड अब पता नहीं क्या इशूज़ का होगा, वो आगे ही पता लगेगा। लेकिन यू कैन ट्रस्ट, ऐसा नहीं है आप ट्रस्ट मत करो ये फ्रंट लोडेड को। लेकिन जब आप फ्रंट लोडेड मशीन लेते हो, आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ शोर है, तो एटलीस्ट फ़िल्टर भी साथ में लो। उसका फ़िल्टर अलग आता है, वो आरओ वाले फ़िल्टर्स नहीं होते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का फ़िल्टर होता है, एंड लाइफ टाइम की उसकी गारंटी होती है, ठीक है। तो अब पर अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार ठीक हो जाता, अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अभी नई नई चीज़ है हमारी, ऐसे ख़राब होना थोड़ा अच्छा, किसी को भी अच्छा फ़ील नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा इस ब्लॉग को आगे आज नहीं करूँगी कंटिन्यू, और ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।